জিতবে বাংলা 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। YC plus हुमायूं 0 plus 0 is equal to 0। बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग और अब ओवैसी से भिड़ती ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफों का ऐलान क्यों कर दिया? बंगाल वाले ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की हो गई डील। बंगाल में मुस्लिम ममता को छोड़कर ओवैसी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कभी SIR का मामला उठाती हैं, कभी ट्रांसफर का मामला, कभी कुछ। ममता बनर्जी ने अब तो ऐसा काम कर दिया कि हर कोई हैरान। ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफे पे इस्तीफे दे दिए। क्यों, आज आपको बताऊंगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ डील करके आज ममता बनर्जी के साथ खेला क्या किया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ देगा? क्या ममता बनर्जी को अचानक ईसाई वोट बैंक की याद आ गई है? आज पाठशाला में बंगाल चुनाव को लेकर मची जबरदस्त हलचल की एक डिटेल बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। YC plus हुमायूं 0 plus 0 is equal to 0। बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। जब से चुनाव की डेट आई है तब से वो हैरान परेशान है। इसी टेंशन में ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफों का ऐलान करके सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों और संस्थाओं से जुड़े 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन और राज्य वन्यजीव बोर्ड की चेयरपर्सन जैसे पद भी शामिल हैं। बंगाल सरकार के गृह विभाग ने इसके लिए संबंधित विभागों को इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। ममता बनर्जी के ताबड़तोड़ इस्तीफों से साफ है कि वो समझ चुकी है कि इस बार चुनाव में उनकी बीजेपी से कांटे की टक्कर रहने वाली है। कहा जा रहा है कि चुनाव पर पूरी तरह फोकस करने के लिए उन्होंने ये इस्तीफे दिए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी और 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर बंगाल में 30 जबकि टीएमसी को 24 सीटों पर जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 6 सीटें जीत ली थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर SIR की आड़ में वोट काटने का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। यानी ममता बनर्जी अब बीजेपी के गढ़ में घुसकर जहां पर उसको वोट मिल रहा है वहां पर डैमेज करना चाहती है। यानी यह लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है। सुनिए ममता बनर्जी। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। बीजेपी पार्टी आ गई, अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं, हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। ममता बनर्जी बीजेपी के मजबूत इलाकों में जाकर जोर लगा रही क्योंकि उनका एक समीकरण ओवैसी ने भी बिगाड़ दिया। ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को फिलहाल गठबंधन में 8 सीट दी गई। असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर पूरे राज्य में 20 चुनावी रैलियां करेंगे। दोनों की पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी। बंगाल के ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज SIR के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी गुजरात दंगों के वक्त बीजेपी के साथ खड़ी। सुनिए ओवैसी को।
हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की। हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का सेक्युलरिज्म देख, खुद से बोलते हैं हम टीम एम है, मतलब खुला ऐलान कि हम मुसलमानों की टीम है। एक बार सोचिए, बीजेपी अगर ऐसे बोल दे कि हम टीम एच हैं, हम हिंदुओं की टीम है, बाप रे बाप, कोहराम मचा देंगे ये लोग कि बाप रे बाप, इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। लेकिन ये लोग बोल सकते हैं जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व, रोज शाम 6:25 पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व, रोज शाम 6:25 पर।